बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन सर्कल। आज हम सर्कल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन दी हुई है। तो आज देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा कि आपको पता है 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और 3 इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, यानी टोटल 6 रेशोज़ हैं। आज उनको हम इस सर्कल में देखेंगे कि उनकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालना आज मैं आपको बताऊंगा। तो वैल्यूज़ निकालने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं जी। आज हम पहले बात करते हैं साइन की, साइन थीटा। साइन थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइन क्या इस सर्कल में कैसे वैल्यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि आपने जैसे इसको याद करना है। यहाँ पे देखें मैं वैल्यूज़ लगा रहा हूँ। मैंने लेक्चर नंबर 14 में एक टेबल आपको सिखाया था वैल्यूज़ निकालने का। उसी से देखें हमारे पास यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री ले लें, इधर ले लेंगे हम 45, 60 एंड 90। ओके, अब देखें ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने 0 डिग्री 0 से यहाँ तक का जो जंप लगाया है 30 का है, फिर 15 का जंप है इन दोनों के दरमियान, यानी 15 का फ़र्क है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो जंप है ये भी 15 का गैप है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का 30 का है। तो गौर करना, यहाँ पे पहला और आखिरी जो जंप है ये 30 का है, बाकी दरमियान वाले दो 15 के जंप है। कुल इसी कुलिये के मुताबिक हम आगे भी एंगल को मेंशन कर देते हैं। तो देखें 90 अगला जंप यहाँ पे 30 का पहला होगा, पहला और आखिरी 30 का जंप है। तो 90 + 30 120। ओके, फिर 15 का जंप है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 135। इसके बाद फिर 15 का जंप है, तो ये हो जाएगा आपके पास 150। अब यहाँ पे आ जाएगा 30 का जंप, राइट। 30 का जंप जब लगाएंगे तो ये 150 + 30 180। ओके, अब अगेन देखें इस क्वाड्रेंट में, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके, ये वाला क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखें यहाँ फिर अगेन 30 का जंप लगाएं, 180 + 30 210 डिग्री। फिर 15 का जंप है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 225 डिग्री। फिर 15 का जंप है, तो ये हो जाएगा आपके पास 240 डिग्री। अब अगेन 30 का जंप है, जब 30 का लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाना है 270 डिग्री। अगेन अब 30 का जंप है 300। फिर 15 का जंप है 315। फिर 15 का जंप है, तो जब 15 इसमें करेंगे 330 डिग्री। अगेन यहाँ पे एक 30 का जंप है, तो ये एंटी क्लॉक रेवोल्यूशन देखें आके यहाँ पे 360 डिग्री बनेगा। आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब देखें मैंने बात की है साइन थीटा की, तो साइंस की यहाँ पे वैल्यूज़ लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या आएंगी। हमें पता है टेबल में, मैंने आपको लेक्चर नंबर 14 आप देख सकते हैं, उसमें बताया था कि टेबल में साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है। ओके, एंड साइन 30 की वहाँ पे वैल्यू बताई थी 1/2। साइन 45 की बताई थी 1/√2।
एंड साइन 60 की बताई थी √3/2 एंड साइन 90 की 1, राइट। अब देखिए इन्हीं वैल्यूज़ से हम ये सारी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ये जो वैल्यूज़ लिख दी हैं हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन्हीं को बैक आगे करते जाएं। यहाँ पे जब लिख लेंगे इसको बैक इधर लिख देना, यहाँ पे जब आ जाएंगी इसकी बैक यहाँ पे लिख देना, तो ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। तो देखें सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है जैसा कि आपको पता है। तो इसमें अब इनको बैक लिखेंगे लेकिन वैल्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव ही आनी है। तो देखें 1 तो आ गया अपनी मेन पोजीशन पे, इसके बाद इसकी बैक वैल्यू देखें √3/2, अगेन बैक है 1/√2, अगेन बैक है 1/2, अगेन बैक है 0। ओके, अब आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे अब बैक, यही बैक लिख देनी है लेकिन वैल्यूज़ नेगेटिव लगानी है, आपने ये ख्याल करना है। तो देखें मेन पे 0 आ चुका 180 पे, अब इस यहाँ पे ये वाली बैक आ जाएगी, यानी माइनस में लिखोगे अब -1/2। अब ये वाली यहाँ पे आ जाएगी बैक -1/√2, ये बैक लिखेंगे यहाँ पे -√3/2 एंड यहाँ पे आ जाएगी -1। ओके, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया साइन का। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में यही बैक लिख देते हैं अगेन, यानी हर क्वाड्रेंट में जाते हुए पिछले की बैक वैल्यूज़ लिखते जा रहे हैं। इसकी लिखी, इसी की बैक इस सेकंड में लिखी, इस सेकंड की बैक थर्ड में लिखी, अब थर्ड की बैक हम फोर्थ में लिखेंगे, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो मेन में -1 तो आ गया अपनी पोजीशन पे मेन पे, अब आएगा माइनस का √3/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 एंड अगेन देखें तो 0 अपनी पोजीशन पे पहले ही पड़ा हुआ है। सर्कल में मैक्सिमम एंगल्स, जिनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ हमने सर्कल में देखा कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप बग़ैर कैलकुलेटर के, बग़ैर किसी हेल्पिंग मटेरियल के अपने माइंड में इसको रख सकते हैं। जैसा कि हमने साइन का बताया है, इसी तरह हम कॉज का, टेन का, इनके 3 रेसिप्रोकल्स का भी सर्कल बना के मैक्सिमम वैल्यूज़ अपने माइंड में रख सकते हैं। तो बच्चों अगेन देखें, अब हम कॉज की बात कर लेते हैं। कॉज थीटा, अब कॉज थीटा जो होता है टेबल में, कॉज लेक्चर नंबर 14 में मैंने बताया था आपको कि कॉज 0 डिग्री इक्वल टू 1, कॉज 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉज 45 1/√2, कॉज 60 1/2, कॉज 90 0। ओके, अब जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यही वैल्यूज़ अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में बैक लिख दें, इन्हीं को बैक लिख देना यहाँ पे जब लिख दोगे इन्हीं को बैक थर्ड में, और इनकी यहाँ जब आ जाएंगी इनकी बैक हम फोर्थ में लिख देंगे। तो बच्चों एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, इस लिहाज से आपने वैल्यूज़ लिखनी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है। चलें जी, वैल्यूज़ बैक लिखते हैं। 0 अपनी पोजीशन पे आ चुका है, अगेन अब आएगा -1/2, उसके बाद आ जानी है -1/√2, अगेन आ जानी है -√3/2 एंड यहाँ पे आ जानी है ये वाली -1, ये बैक लास्ट में ये पड़ी है -1। ओके, अब ये सेकंड में भी आ गई। थर्ड में जो है सेकंड की बैक लिखेंगे, और याद रखना थर्ड में भी कॉज नेगेटिव ही होता है। ये बैक्स लिखनी है। -1 अपनी पोजीशन पे आ गई है, आगे आ जाएगी -√3/2, अगेन आ जाएगी यहाँ पे -1/√2 एंड अगेन आएगी -1/2 एंड अगेन लास्ट में है 0। ओके, अब आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो कॉज फोर्थ में पॉजिटिव होता है, जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 14 में ये बताई हुई है बात। तो देखें कॉज 0 अपनी पोजीशन पे है, कॉज 270 0 होता है। अब इन्हीं को बैक लिख देंगे, 0 अपनी मेन पोजीशन पे आ गया। अब पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है 1/2 पॉजिटिव का, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी 1/√2, अगेन पॉजिटिव लिखनी है √3/2 एंड यहाँ पे 1 अपनी पोजीशन पे पहले ही पड़ा है। तो ये है जी कॉज थीटा की वैल्यू जो हमने सर्कल में लिखी है। मैक्सिमम एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे अपने माइंड में रख सकते हैं बग़ैर कैलकुलेटर के, बग़ैर हेल्पिंग मटेरियल के। तो ये मेथड है जी, इसको अपने माइंड में बिठा लें। अब आपको मैं टेन थीटा की वैल्यू बताता हूँ। तो अगेन बच्चों आप टेन की वैल्यू निकालते हैं, टेन थीटा। टेन 0 डिग्री लेक्चर नंबर 14 में देख लें, टेन 0 डिग्री वहाँ पे 0 ही होता है, वैल्यू लिखी होगी वहाँ पे। टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 डिग्री √3, टेन 90 इन्फिनिटी। ओके, अब ये आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यूज़। अब सेकंड में यही बैक लिख देंगे, और टेन सेकंड में नेगेटिव होता है, ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। तो यही वैल्यूज़ बैक लिखते हैं। अब इन्फिनिटी अपनी मेन पोजीशन पे पड़ा है, अब बैक आएगी माइनस का √3, अगेन -1, यहाँ पे आ गई माइनस का 1/√3 एंड अगेन यहाँ पे आ जाएगा 0 लास्ट में। ओके, अब देखें जी थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, तो यही बैक वैल्यूज़ लिखनी है, लेकिन लिखनी यहाँ पे पॉजिटिव है। 0 अपनी पोजीशन पे है, अब ये आ जाएगी 1/√3, पॉजिटिव का लिखना है, पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, पॉजिटिव का ये √3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पे आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, ये वैल्यूज़ बैक लिखनी है, लेकिन लिखनी माइनस साइन से है। इन्फिनिटी अपनी पोजीशन पे है, अब यहाँ पे आएगा -√3, अगेन आएगा -1, अगेन आएगा -1/√3, और यहाँ पे 0 अपनी पोजीशन मेन पे पहले ही बढ़ा हुआ है। तो ये बच्चों टेन के लिए भी मैंने इसको कर दिया सॉल्व। अब देखें बाकी 3 बच रहे हैं, वो 3 कौन से हैं? इन 3 जो मैंने करके दिए हैं, इन 3 के रेसिप्रोकल। पहले साइन की निकाली थी, साइन से आप कोसेकेंड की निकाल सकते हो, क्योंकि कोसेकेंड इक्वल होता है 1/sin थीटा के। ओके, और साइन की जब वैल्यू यानी कोसेकेंड की वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है, उलट करके आप कोसेकेंड की वैल्यू भी लिख सकते हो। इसी तरह सेकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा। अब कॉज की रेसिप्रोकल, कॉज की मैंने फाइंड आउट कर दी थी पहले, अब आप इनको रेसिप्रोकल करके सेकेंड की निकाल सकते हैं। इसी तरह ये टेन की निकाली हुई है। कॉट की निकालने के लिए कॉट इक्वल होता है 1/tan थीटा। तो कॉट की निकालने के लिए ये टेन की जो निकली हुई है इनका रेसिप्रोकल उलट कर दें इन वैल्यूज़ को, तो आप कॉट का भी ये सर्कल में वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, मैक्सिमम एंगल हमने ड्रा करके सर्कल में मैक्सिमम वैल्यूज़ को राइट किया, जो कि आप बग़ैर किसी कैलकुलेटर और हेल्पिंग मटेरियल के अपने माइंड में बिठा सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपनी सजेशन दें। तो इसके साथ ही लेक्चर हुआ कंप्लीट। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।